हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल खबरी बाजार में। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट Q3 का हम प्रीव्यू करने जा रहे हैं। कौन होगा हिट, कौन होगा फ्लॉप, आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि FY25 का थर्ड क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, इन्वेस्टर और एनालिस्ट सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस को क्लोजली देख रहे हैं। हर कोई ये समझना चाहता है कि कौन सा सेक्टर हिट होगा और कौन सा फ्लॉप। पहले दो क्वार्टर्स ने मिक्स्ड रिजल्ट दिए और Q2 तो खास डिसअपॉइंट ही कर गया। इस बार Q3 थोड़ा ऑप्टिमिज्म है, लेकिन एक्सपेक्टेशन अभी मॉडरेट ही हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की बात करें तो IT सेक्टर के लिए Q3 FY25 में मॉडरेट रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एनालिस्ट का मानना है कि TCS जैसे बड़े प्लेयर्स की ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 6.7% हो सकती है और उनका रेवेन्यू 64,645 करोड़ के आसपास होने की उम्मीद है। प्रॉफिट 11,340 करोड़ होने का एस्टीमेट है, जो 6.5% की ईयर ऑन ईयर राइज दिखाता है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, जैसे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में कमी और मार्जिन प्रेशर। वेज हाइक्स डिले हो रही हैं और क्लाइंट्स कॉशियस हैं। फिर भी रुपये के डॉलर के कंपैरिजन में गिरने से IT सेक्टर को फायदा हो सकता है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस BFSI सेक्टर को अब हम डिस्कस करेंगे। BFSI सेक्टर अर्निंग ग्रोथ में लीड करेगा Q3 FY25 में। निफ्टी 50 कंपनीज की कंबाइंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ 7.9% ईयर और ईयर होने का एस्टीमेट है और मेजर बैंक्स इसका बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करेंगे। SBI का नेट प्रॉफिट 42.4% ईयर ऑन ईयर बढ़ने की उम्मीद है और ICICI बैंक का 11.4%। एनालिस्ट का कहना है कि स्टेबल एसेट क्वालिटी और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होने की वजह से सेक्टर की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग होगी। कंज्यूमर गुड और FMCG सेक्टर सेक्टर में Q3 FY25 में मॉडेस्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। होटल्स, ज्वेलरी और प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स जैसे सेगमेंट की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की उम्मीद है, लेकिन रूरल डिमांड अभी भी स्लो है और इन्फ्लेशन का प्रेशर है। एनालिस्ट मान रहे हैं कि FMCG सेक्टर की बड़ी इंप्रूवमेंट शायद अगले क्वार्टर में दिखे। ऑटोमोबाइल सेक्टर की परफॉर्मेंस मिक्स्ड होने वाली है। प्रीमियम व्हीकल अच्छा करेंगे फेस्टिव सीजन सेल्स और नए मॉडल लॉन्चेस की वजह से, लेकिन टू व्हीलर सेगमेंट अभी भी रूरल डिमांड और कंपटीशन की वजह से प्रेशर में रहेगा। ओवरऑल कंज्यूमर सेंटीमेंट और इकोनॉमी सेक्टर की परफॉर्मेंस को डिसाइड करेंगे। चलिए अब हम मेटल सेक्टर और कमोडिटी सेक्टर पर डिस्कस करते हैं। मेटल्स और कमोडिटी सेक्टर के Q3 अर्निंग में डिक्लाइन होने की काफी उम्मीदें हैं। ग्लोबल साइक्लिकल फैक्टर्स और प्राइसिंग प्रेशर प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेंगे। JSW स्टील और टाटा स्टील जैसी कंपनीज ईयर ऑन ईयर अर्निंग डिक्लाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। ये सेक्टर ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन पे काफी डिपेंड है, तो कॉशियस रहना काफी जरूरी है। चलिए अब एक और सेक्टर रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छे से डिस्कस करते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर की अर्निंग ग्रोथ लगभग 58% ईयर ऑन ईयर होने की उम्मीद है। रेजिडेंशियल डिमांड और कमर्शियल रियल एस्टेट की रिकवरी इसका रीजन है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस मिक्स रहेगी। कुछ कंपनीज को गवर्नमेंट कैपेक्स इनिशिएटिव का फायदा मिलेगा और कुछ को एग्जीक्यूशन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। एनर्जी और ऑयल गैस सेक्टर स्पेशली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज Q3 FY25 में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाएंगे। भारत पेट्रोलियम का नेट प्रॉफिट 48.2% ईयर ऑन ईयर बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन ओवरऑल ऑयल एंड गैस सेक्टर का प्रॉफिट 4% डिक्लाइन कर सकता है। ग्लोबल प्राइस वॉलेटिलिटी और रेगुलरिटीज फैक्टर के कारण है। Q3 FY25 से इंडियन इकोनॉमी के कई सेक्टर्स में मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद है। BFSI और IT सेक्टर लीड करेंगे, जबकि मेटल और कमोडिटीज चैलेंजेस फेस करेंगे। एनालिस्ट का कहना है कि इन्वेस्टर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें, क्योंकि मेजर रिकवरी अगले क्वार्टर तक डिले हो सकती है। मार्केट सेंटीमेंट कॉशियस है और फोकस सेक्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और ग्लोबल इंडिकेटर्स पर है। तो देखते हैं Q3 के रिजल्ट कौन सा सेक्टर सुपरहिट बनता है और कौन सा फ्लॉप देता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। ये वीडियोस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं, तो
इन्हें कोई एक फाइनेंशियल एडवाइस ना समझे। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी बाजार को। धन्यवाद। वाह टप्पू, इतने सारे पैसे पिछले 1 साल से जमा कर रहा हूँ।